फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके मोगरा के पौधे में मार्च के शुरू से ही फूल खिलना शुरू हो जाएं, तो इसके लिए आपको अभी फरवरी के महीने में इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर देना है। इस फर्टिलाइज़र से न केवल पौधे में बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, बल्कि पौधा पूरी गर्मियों ढेरों फूल देता रहेगा। मोगरा के पौधे में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, पौधा एक बार फूल देकर फूल नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, इसका कारण भी आप जान लीजिए। जब भी पौधे में ग्रोथ रुक जाती है तो पौधा फूल देना बंद कर देता है, क्योंकि मोगरा के पौधे में हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग होती है। तो हमें पौधे को ऐसी चीज़ें देते रहना होगा जो कि नाइट्रोजन से भरपूर हों और पौधे की अच्छी ग्रोथ में मदद करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स के साथ एक विशेष फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिसका उपयोग आप मोगरा प्लांट पर करते हैं तो पौधे की बहुत तेज़ ग्रोथ होगी और पौधा ढेरों फूल देगा। 8 दिन पहले मैंने अपने मोगरा प्लांट में कुछ काम किए थे, साथ ही एक खास फर्टिलाइज़र डाला था और उसका आप रिजल्ट भी देख लें, अपडेट देखिए। 8 दिन बाद पौधे में कितनी ज़्यादा नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये जो फर्टिलाइज़र मैं अभी पौधे को देने वाली हूँ, इसके बाद पौधा जल्दी से कलियाँ बनाना भी शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, 8 दिन पहले जो मैंने अपने मोगरा के पौधे पर काम किए थे और जो फर्टिलाइज़र डाला था, उसका वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 8 दिन में ही पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बताने के पहले मैं आपको 1 से 2 काम मोगरा के पौधे पर जो आपको करने हैं वो बता देती हूँ। साथ में लास्ट में एक बोनस टिप्स बताऊंगी। उस टिप्स को यदि आप अपने पौधे पर ध्यान रखते हैं तो पौधा लगातार फूल देगा, क्योंकि वही बात हम ध्यान नहीं रखते हैं और फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी मोगरा के पौधे में फूल नहीं आते हैं। तो टिप्स नंबर 1, आपको अपने प्लांट की अभी प्रूनिंग करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे पौधा नई ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा निकालेगा। अब 2 तरह से प्रूनिंग कर सकते हैं। यदि पौधा बहुत छोटा है तो आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, और प्लांट यदि बहुत पुराना है और काफ़ी बड़ा है तो आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। मैंने इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, इसलिए अब ये पौधा नई ग्रोथ शुरू कर चुका है। दूसरा काम आपको अभी यदि आपने नहीं किया है तो फरवरी के महीने में कर सकते हैं, वो है रीपॉटिंग का काम। कभी कभी हम छोटे गमले में बहुत बड़ा प्लांट लगाए होते हैं और बहुत पुराना हो जाता है, लेकिन हम उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। उसकी वजह से जड़ों को पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं मिल पाती फैलने के लिए और रूट बाउंड की समस्या होती है और आपका मोगरा का पौधा ग्रोथ रोक देता है। तो अभी अच्छा समय है, आप फटाफट प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब पौधे में कलियां बनना शुरू हो जाएंगी तो फिर आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरा काम आपको करना है, प्लांट में इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से सुरक्षा के लिए आपको किसी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। विशेषकर यदि नई ग्रोथ आपके पौधे में स्टार्ट हो गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा एफिड्स और कीड़े लग जाते हैं, जो कि पौधे को कलियां नहीं बनाने देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे। ये वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल है। आपको 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 3 से 4 ml ये नीम ऑयल डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स करके आपको अपने पूरे पौधे पर स्प्रे करना है, क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना पौधे में काफ़ी नहीं है, हमें उसे इंसेक्ट और फंगस से भी बचाना होगा। तो इस तरह से आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। अगली बात जो ध्यान रखने वाली है वो है प्लांट की वाटरिंग से संबंधित। आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। पौधे का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। ज़्यादा देर तक मिट्टी में पानी भरा ना रहे। पानी इसी हिसाब से देना है जितने में मिट्टी में नमी बनी रहे। अगली जो ध्यान रखने वाली बात है वो है मिट्टी की गुड़ाई। पौधे में मिट्टी में से सारे खरपतवार आप निकाल दें, कूड़ा कचरा हटा लें और उसके बाद मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं और इससे हल्की सी रूट प्रूनिंग भी हो जाती है। इस तरह से देखिए, पुराना पौधा होता है तो उसकी रूट बाहर तरफ निकल आती हैं, तो जब रूट प्रूनिंग हो जाती है तो जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करने लगती हैं। मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें 1 से 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद डाल देना है। मैं 8 दिन पहले उसमें पुराने गोबर का खाद डाल चुकी हूँ, इसलिए अभी मैं उसको नहीं डालूँगी। आपने नहीं डाला है तो आप 1 से 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद पहले मिट्टी में मिला दें। उसके बाद जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ उनको आप अपने प्लांट में यूज़ करें। स्टेम से चारों तरफ मिट्टी को हटा के अच्छी तरह से जगह बना लें
और ये देखिए आपको सबसे पहले लेना है यूज़ की हुई चाय पत्ती। फ्रेंड्स, जब भी इसका इस्तेमाल करें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, इस बात का ध्यान रखें, वरना आप फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती डाल दी है। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करेगी और इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की नई ग्रोथ में मदद करेगा। अब फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि प्लांट पर जल्दी से कलियां बनना शुरू हों, तो इसके लिए आपको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना होगा। तो एक ऑर्गेनिक पोटेशियम देने का सबसे अच्छा तरीका है केले के छिलके का। केले के छिलके को आप सुखा लें और उसके बाद इसे पीसकर पाउडर बना लें या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। तो मैंने 1 छोटा चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर ले लिया है। इसको भी हमें ऐसे मोगरा के पौधे की मिट्टी में मिला देना है। अगली चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी, पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगी। साथ ही यदि प्लांट की मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हैं तो उनको दूर करने का भी काम करेगी। हमारे घर में ही उपलब्ध ये नींबू के छिलके, नींबू के छिलकों को सुखा लेना है। हम सभी जानते हैं विटामिन सी से भरपूर होते हैं। साथ ही इसमें कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ में और उसमें फल फूल लाने में मदद करते हैं। तो मैंने लिया है ये सूखे हुए नींबू के छिलके का पाउडर। 1 छोटा चम्मच हमें इस नींबू के छिलके का पाउडर मोगरा के प्लांट की मिट्टी में डाल देना है और सभी को मिट्टी से कवर कर दें और उसके बाद वाटरिंग कर दें। अब बात आती है एक खास बोनस टिप्स की फ्रेंड्स, जो कि हम भूल जाते हैं, वो है मोगरा के प्लांट को पर्याप्त धूप में रखना। मोगरा का पौधा एक सन लविंग प्लांट है और यदि आप इसे पर्याप्त धूप में नहीं रखते हैं तो पौधे में फूल नहीं आएंगे। पौधा हरा भरा घना रहेगा लेकिन उसमें कलियां नहीं बनेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छी गर्मी के दिनों में ही प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप भी गर्मियाँ शुरू होने से पहले अपने मोगरा प्लांट को अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार करें। थैंक यू।